Hello everyone. Students, in this video we are doing our question number 6 and question number 7 of exercise 11.2. Of exercise 11.2 we are doing question number 6 and question number 7. Let's start our question. Find the area of rhombus whose sides is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. Okay, हमें क्या गिवन है? एक rhombus गिवन है. Okay, rhombus गिवन है whose side is 5 cm. एक साइड उसकी 5 cm है and whose altitude is 4.8 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of other diagonal. Okay, तो जो उसका altitude है, उसकी लेंथ कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है जी. और उसकी एक डायगोनल की लेंथ गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर. दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? देखो, रोम्बस की साइड इक्वल होती है. अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी. यानी रोम्बस का जो एरिया है, जो फॉर्मूला है रोम्बस के एरिया, दैट इज बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब बेस क्या लेंगे इसका? ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर लेंगे. और हाइट कितने लेंगे? हाइट एल्टीट्यूड दैट इज 4.8 सेंटीमीटर, है ना. पॉइंट कट 10, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, है ना. 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा. ये किसका एरिया आ जाएगा? रोम्बस का. रोम्बस का एरिया आ गया. अब मुझे रोम्बस का एरिया नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ मुझे क्या करना था? डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी थी. तो मुझे पता है एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? हाफ इनटू d1 इनटू d2, है ना. एरिया ऑफ रोम्बस 24 हाफ d1. एक डायगोनल कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर गिवन है. सेकंड में फाइंड आउट करनी है. 2 1 2, 2 4 8, 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा. 4 6 24, 4 1 4, है ना. तो यहां से डायगोनल d2 कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर, है ना. एक डायगोनल उसकी अगर 8 सेंटीमीटर की है तो दूसरी डायगोनल कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी. क्लियर? तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था? ये मेरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6. यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को. हमने क्या किया? हमने पहले एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट किया. एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करके एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा के हाफ इनटू d1 इनटू d2 वैल्यू स्प्लिट की और फाइनली हमारी d2 की वैल्यू आई. ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है डायगोनल आ गया. क्लियर? डायगोनल d2. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. 7th क्वेश्चन. The floor of a building consists of 3000 tiles. ठीक है, 3000 टाइल लगी है एक फ्लोर पर, एक बिल्डिंग की, which are rhombus shaped की है, and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm. यानी मुझे number of tiles given है, that is 3000, और रोम्बस की d1 डायगोनल d1 45 cm है और d2 है 30 cm. Okay, find the cost of polishing if the cost per meter square is ₹4. Okay, हमें क्या करना है? पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है. अगर पर मीटर पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो ₹4 है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया निकालना पड़ेगा. तो पहले एक टाइल एरिया निकाल ले. एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल एरिया निकालना है पहले. उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इनटू d1 इनटू d2. क्योंकि रोम्बस के का एरिया इन फॉर्म ऑफ डायगोनल वो क्या होता है? हाफ इनटू d1 इनटू d2. हाफ d1 कितना है? 45. d1 कितना है? 45. d2 कितना है? 30. क्लियर? यहां से कट करते हैं. 2 1 2, 2 15 जा 30 होता है. 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. कर दो जल्दी से. 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 67. तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका एरिया है? ये किसका एरिया है? एक टाइल का एरिया है. एक टाइल का एरिया. तो एरिया ऑफ कितनी टाइल्स लगी है फ्लोर पर? 3000 टाइल लगी है. तो 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई
675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा 3000 टाइल्स का एरिया। ठीक है, मैं इसको भी सोल्व नहीं करता क्योंकि मुझे तो कॉस्ट निकालनी है ना। कॉस्ट कैसे निकलेगी? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹4 है ना, ₹4। तो ओके, एक चीज यहां पर हमने नहीं की। पहले क्या करते हैं, देखो हमें जो कॉस्ट गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन। 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो पॉलिशिंग की कॉस्ट है वो ₹4 है। पर हमें ये एरिया जो गिवन है ये किसी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। हमने किया था अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्या होगा? 3000 into 675 डिवाइड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर में आएगा। आगे 10,000 आएगा, 10,000 30 से 30 कैंसिल। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 675 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 20। तो कितना आ गया? 2025 डिवाइड बाय 10। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ये 3000 टाइल्स का एरिया मीटर स्क्वायर में। अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी है? दैट इज ₹4। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया। अब टोटल एरिया हमारा ये वाला है, तो इसको पॉलिशिंग कॉस्ट निकालना है। दैट विल बी 202.5 into 4 हो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट कट 10 काटते हैं इसको। 5 4 जा 20, फिर 0 आएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 810। तो ₹810 रुपीस की कॉस्टिंग आएगी अगर मुझे पॉलिशिंग करनी है कितने 3000 टाइल्स पर, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग की कॉस्ट में ₹4 गिवन थी। तो हमने एरिया टोटल 3000 टाइल्स का एरिया निकाला और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा पॉलिशिंग की